भैया भैया, अरे क्या हुआ बहन, क्यों इतना गला फाड़ रही है सुबह सुबह? ये बताइए मेरा ड्राइवर कहाँ है? आपको पता ना मुझे कॉलेज जाना है, कितनी देर हो रही है। ड्राइवर कहाँ है मेरा? अच्छा वो ड्राइवर, अरे उसकी तो मैंने कल ही छुट्टी कर दी। और हाँ बहन, तुम्हारे लिए ना एक गांव से नया ड्राइवर बुलाया रखा है। सेकंड, क्या बोला आपने? छुट्टी कर दी? लेकिन क्यों? और एक बात बताइए, अपने गांव से ड्राइवर बुलाया है, आपको पता है ना कि मुझे गांव के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गांव से ड्राइवर बुला, आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे बहन, वो गांव का हुआ तो क्या हुआ, वैसे भी कार तो ड्राइवर चलाएगा ना, तुम्हें तो कार में बैठ के जाना है। वैसे ही बहन, तुझे पता है ना कि आज का जमाना कैसा है, तुम्हारे साथ एक लोग होना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे ना ये फालतू का ज्ञान मत दीजिए। मैं गांव के फटीचर आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आपको पता है मुझे गांव के लोग नहीं पसंद है। आपने बिना पूछे मेरे ड्राइवर की छुट्टी कर दी, ऊपर से ड्राइवर बुलाया वो भी गांव से। देख बहन, मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो ड्राइवर बुलाया हूँ उसके साथ जाना है। वैसे भी मुझे ऑफिस के कामों में छुट्टी नहीं मिलती है, तुझे तो पता होना चाहिए। साहब नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आ गए तुम? हाँ साहब। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुमको? अच्छा, दिक्कत तो साहब बहुत हो गई, ट्रेन छूट गई थी, उसके बाद में हम बस से लटक आए, बस में हमारा झोला झटका सब चोरी हो गया। भैया, आपने इसे बुलाया, इस फटीचर को, इसका गमछा देखो और इसको देखो कितना गंदा है। मैं इस फटीचर आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, ऊपर से कितनी बदबू आ रही है इसके पास से। अरे बहन, क्यों उसको परेशान करिए, इतना अच्छा तो पहना है, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? गमछा ही तो लटका है, वैसे भी गांव वालों की निशानी होती है गमछा, क्यों नहीं समझती आपका है? दिमाग खराब हो गया क्या? कॉलेज में अगर मैं इसको लेकर जाऊंगी ना तो मेरे जितने दोस्त हैं वो सब हंसेंगे मेरे ऊपर। किस गांव के गवार को ले आई हूँ। एक मेरा स्टैंडर्ड देखिए और एक इसका देखिए। मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, नहीं जाऊंगी मैं। मुझे पता है, वैसे भी मैं इसको कुछ पैसे देके नए कपड़े दिलवा दूंगा, उसमें बुराई क्या है? देखो इतना अच्छा इंसान है। गांव से आए हैं ना, अब हमारा जो झोला झटका था जिसमें कपड़े थे सब चोरी हो गया। हम आप परेशान ना होइए, जब हमको साहब पैसे देंगे हम नए नए कपड़े ले आएंगे। साले फटीचर आदमी, तेरा सामान कोई चोरी करेगा? अबे होगा नहीं तेरे पास, तुझे इतना नहीं पता? अच्छा बहन छोड़, रहने दो उसको, परेशान तू मत कर। एक काम करो ड्राइवर, ये लो गाड़ी की चाबी, ठीक है? आराम से इसको छोड़ना। मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। बहन एक काम कर, तू कुछ दिन जा, फिर उसके बाद मैं नया ड्राइवर रख दूंगा, ठीक है ना? उससे मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैम साहब ठीक है? चलिए, चल आइए मैम साहब। जाओ जाओ। पीछे। इधर आओ यार। देखो क्या है ना कि मेरी बहन शहर से पढ़ी हुई है, तो उसको छोटा बड़े का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है ना? उसके साथ थोड़ी बदतमीजी करे, थोड़ा सह लेना, ठीक है? अरे नहीं और मैं कुछ साहब, पैसे, अभी तो पर्स अंदर है, मैं कुछ पैसे दे दूंगा और नए कपड़े खरीद लेना, और उसको अच्छे भी थोड़ा ख्याल रखना, थोड़ा सा गुस्से टाइप की है। ठीक है साहब, आप परेशान ना होइए, हम बहुत ईमानदारी से ले जाएंगे। बिल्कुल आराम से जाना, मुझे थोड़ा ऑफिस ठीक है से सर, देर हो रही है। ठीक सर, चलो जाओ। ये प्रियांशी भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। हीरे से बोली थी मैं आ जाऊंगी, अब से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ उसका। एक बार ये आ जाती ना, फिर उसके बाद मस्त इसके साथ जाता, दारू पीता, सिगरेट पीता और आराम से एंजॉय करता पूरा दिन। लेकिन ये पता नहीं कहाँ रह गई। अरे ये लो, आ गई मैडम। आओ बेबी आओ, आज तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आजा, अरे आजा मेरी बेबी आजा। अरे आ भी जा। अरे बेबी क्या यार, तुम कहाँ तलेट लगा दी? और ये कौन फटीचर गवार को लेके आई हो तुम अपने साथ? अरे मैडम जी, आपने तो कहा था कि कॉलेज चलना है, आप यहाँ सुनसान रास्ते में यहाँ क्या कर रही हैं मैडम जी? तुझे क्या करना बे? अपना काम कर, बेवकूफ आदमी। और वैसे भी हाँ? भैया ने ना इसे मेरा ड्राइवर रखा है, इसकी हालत देखो, गुस्सा आ रही है। मेरा तो मन नहीं था कि मैं इसे लेकर आऊं, लेकिन अब भैया का मैं क्या ही करूं। अरे भैया कोई तमीज उमीज है कि नहीं? हाँ तुम अपना स्टैंडर्ड देखो, कहाँ इस फटीचर का स्टैंडर्ड? ये देखो कैसे गमछा, ये पता नहीं क्या टी शर्ट, शर्ट भी फटी हुई पहना शर्ट फटी, ऊपर से इसके पास इतनी गंदी बदबू आ रही है। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही, भैया ने तो कहा था कि मैडम जी को कॉलेज छोड़ के आना। अबे सुन, भैया ने क्या कहा था ना, वो सब बातें भूल जा। अब ये भैया क्या कह रहे ना, वो बातें याद रख। सर देखिए, मैं सुन, हाँ बोल। सही से बात करिए। अच्छा, ये आप गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रही हूँ? जाके बता दे। अबे क्या बोलेगा भैया तू? हाँ क्या बोलेगा? सुन, तेरे को ना जितना बोला जाए उतना कर। और वैसे भी तेरे को किस काम के लिए रखा गया? मैडम को आने जाने के लिए, कहीं पे भी तेरे को लेके जाना पड़े, बस तू ना शांति से उतना काम कर। और अगर 3-5 किया ना, साली यहीं तेरी हड्डी पसली तोड़ ताड़ के बराबर कर दूंगा। भी देखिए भाई साहब, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा मैम साहब को अकेला छोड़ के। अच्छा? मैम साहब एक काम करिए, मेरे साथ गाड़ी में चलिए, मैं आपको कॉलेज छोड़ दूं, तब आप। साले तू होता कौन है मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाला? मैं कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, तू क्यों बोल रहा है बीच में? अरे नहीं, कौन है तू? अभी रुक जाओ, हमारा ड्राइवर है, उसने भी, तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला?
कि वो ऐसे कहीं तुमको नहीं जाने देगा। तो एक काम करता हूँ ना मैं, अब तो तू जाने देगा ना? अरे भाई साहब आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और इनके भैया ने ना, मेरे बड़े साहब ने कहा है कि इनको कॉलेज अबे सुन, तेरी मालकिन का ना यही कॉलेज है और मैं वहाँ का प्रिंसिपल, समझा? और ये ना जब भी बोलेगी शांति से मेरे पास तू लेके आएगा, वरना जो तेरा थोड़ा है ना साले गायब कर दूंगा, दिखेगा भी नहीं तू गया समझ कहाँ। आया? चल भाग यहाँ से। चल निकल, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, मैं 2-4 झापड़ और लगाऊं। चल निकल। साहब मैं आपकी शिकायत अबे जा हाँ, कर देना। यार, कितना शिकायत ढीठ कर और दूंगा। बदतमीज चल निकल। आदमी है। बस पकड़ लाती हूँ बेबी तुम ऐसे फटीचरों को। मैं थोड़ी पकड़ के लेकर आई हूँ, भैया ने भेजा है। अरे भैया ने भेजा है, क्या होता है यार? तुम खुद सोचो वो कहाँ, वो फटीचर सा कहाँ तुम। अरे अपना स्टैंडर्ड देखो, उसका स्टैंडर्ड देखो। अबे जा ना। क्या यार बेबी, पूरा मूड तुमने खराब कर दिया। मैंने मूड नहीं खराब किया, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। तो चलो अच्छा एक काम करो ना, अब तुम मेरे साथ बैठ जाओ गाड़ी पे, इसके बाद हम लोग चलते हैं मस्त पी के आते हैं बियर। चलिए बैठो। जल्दी बैठो। हाँ हाँ बैठो बैठो। चले? हाँ पकड़ के बैठना, बहुत तेज भागती है ये। अरे यार बेबी, आज ना मेरी थोड़ी सी ज्यादा होगी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ जब भी पीता हूँ मेरे को पता ही नहीं चलता मैंने कितनी पी ली है। मेरा तो इतना सर घूम रहा है कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेबी। वो तेरा आ गया साला तेरा। अरे यार। आज बेबी आराम से। अबे बाहर निकल साले। इसको ना साले को आज मैं मारूंगा। हाँ इसको ना मार मार के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर ऐसे ऐसे देना। मारूंगा। अबे निकल बाहर। आजा साले आजा। अबे आजा बेग। अरे आपने साहब दारू पिए? हाँ तो मैम साहब आपने भी दारू पिए? तो पिए, तू भी पिएगा, इसको भी पिला दो भी। मैम साहब मैं बात बहुत- करूंगा। बहुत गलत काम कर रही हैं आप ना, आपकी शिकायत मैं भैया से करूंगा चल के। मैम साहब आप आराम से। मैम साहब बेबी इसने मुझे हाथ लगाया। तू साले हाथ उठा मैं साले तू मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाएगा? अबे तुझे पता नहीं क्या, वो मेरी गर्लफ्रेंड है मेरी। और तुझे मालूम है मेरा बाप कौन? साले दरोगा तेरे पिछवाड़े को ना लाल काला कर देगा, समझा? मैम साहब के भैया को पता चलेगा ना आपको बहुत मारेंगे। आपने मैम साहब को भी दारू पिलाई है। मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना साले। मैं भैया से बताऊंगा जाके। जाके बता दे। आपने दारू पिलाई है मैम साहब को। तू जाके मेरी गर्लफ्रेंड के भाई से बोलेगा कि मैंने उसको दारू पिलाई। हाँ मैं मैंने पिलाई। बताऊंगा। अबे सुन ना राजा, सुन यार। देखिए अबे सुन, मेरे को भी ना क्या चाहिए, कच्ची चाहिए। मेरे से बोल, ले पैसा दे रहा हूँ, जाके 80 रुपए वाला पौवा बेबी पी मुझे ले। लगा ये भी पीना चाहता है हमारे साथ। पीना चाहता है ना? नहीं बोलो पिएगा, जल्दी बोल पिएगा। मैं दारू बियर नहीं पीता, लेकिन आप अच्छा मैं समझ गया। तू शराब का नहीं, तू शराब का नशा करता है ना, मुझे सब पता है। आप ना दूर रहिए। मैम साहब आप ना घर चलिए, मैं आपको घर तक सही से पहुंचा दूं ना। बेबी आपके सामने मुझे हाथ समझ में नहीं आ रहा क्या? उतनी देर से मैं तेरे से प्यार से बोल रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ मत लगा, और तू साले तब से उसको हाथ पे हाथ लगाया जा रहा। मैं आपको देख लूंगा, आपकी शिकायत क्या मैं देखेगा? बड़े साहब से ले बताऊंगा। देख, ले देख उनको देख। मैम साहब एक काम करिए, आप शांति से घर चलिए ना। साहब मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। निकाल दे। अब तू बताएगा मेरी गर्लफ्रेंड को कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ जाएगी खाए नहीं। मैं तेरे से बोला ना, तो चुपचाप से मुंह पे उंगली। गांधी जी के 3 बंदर की कहानी सुना ना, ऐसे आंख बंद कर ले अपनी, ऐसे जैसे मैंने अपनी आंख बंद कर ली, समझा? देखो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मैं पैसा देता नहीं हूँ। साहब मुझे कुछ भी नहीं तुम चाहिए। कितने बदतमीज आदमी हो, जब आए थे तब भी बहस करते, अब जा रहे हो तब भी बहस कर रहे हो। साहब मुझे इसकी जबान खींच लो बेबी। बेबी मैं बताऊँ, सुनो, तुम ना भैया से कह के साले को पहले 2 कौड़ी के आदमी को नौकरी से निकलवाया बेबी। तो हाँ। मतलब इतना बढ़िया अच्छा खासा मेरा मूड था, इतनी बढ़िया गाड़ी पे लेके मैं तुमको घूम रहा था, सारे मूड की नाश कर दिया। बेबी यार इसकी जबान खींचिए, आप कितना बोलता है ये। साहब इसका नशा ज्यादा हो रहा है मैम साहब का, इनको घर जाने दीजिए ना साहब। मुन्ना मैं छोड़ दूंगा, तू क्यों परेशान हो रहा है? और वैसे भी सुन ले, वो मेरी गर्लफ्रेंड है यार, मेरे साथ पी है, और मैं अच्छी क्वालिटी का पीता हूँ, तेरी तरह नहीं वो कच्ची पैकेट पाउच वाली 20-20 रुपए वाली पी लूं मैं। मैम साहब इनसे बोलिए ना आपको घर जाने के लिए। साहब ने इनसे मैं बोलती हूँ बेबी, मैं आपसे बोलती हूँ, इसको ना एक कंटाप लगा दो। अरे नहीं बेबी अब तुमने बोला है तो मुझे तो करना पड़ेगा, मेरी बेबी ने बोला है। साहब, आप मुझे फर्जी मार रहे हैं। मैम साहब आप चलिए, मैं चुप कर। अरे यार ये अरे साला यार। सर दर्द कर दिया मेरा। बेबी एक काम करो, तुम पता मैं इसकी बकवास नहीं सुनूंगा, या तो मैं इसको मार दूंगा ज्यादा, मार दो। फालतू में मैं जेल चला जाऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करो बेबी, तुमको मैं गाड़ी में बैठा देता हूँ, मैम साहब तुम हटो, मेरा बेबी मुझे बैठा मैं बैठा देगा। लूंगा ना, हट पीछे। तुम चलो बेबी। हाँ बेबी वैसे 2 कौड़ी के आदमी चक्कर में पड़ी। बेबी मैं इससे खुद परेशान हो अरे गई हूँ। अभी इसको साले को मैं धुनूंगा, तुम गाड़ी में। अबे चुप बे, तू बताएगा मेरे को। बेबी तुम आराम से गाड़ी में बैठो, बाकी घर पे साले को फंसा देना तुम, ठीक है? बाय बेबी। बाय बाय। तू इधर आ। अबे अच्छा क्या साफ लगा रखा है? इतनी देर से मेरी यहाँ गर्लफ्रेंड खड़ी थी, मैं तेरे से कुछ बोल नहीं रहा था,
लेकिन तू तो साले मेरे सर पे चढ़ के आग मूत रहा है। अबे सुन ना, मेरी गर्लफ्रेंड है, अब चुपचाप से उसको ले जाके घर छोड़ देना ना, साले तेरे को ना अपने भैया से कह के पिटवा दूंगा, समझा? ठीक है साहब, अभी तो मैं जाता हूँ, आपकी शिकायत साहब से जरूर करूँगा। शिकायत करेगा? चल भाग साले भाग, निकल। यार बड़ा 2 कौड़ी का। चला आ गया साला मेरी गर्लफ्रेंड को लेके। अबे इतना अच्छा खासा नशा चढ़ा था मेरे, अब बताओ नशा भी बेकार हो गया। अब मैं कहाँ से दारू पीऊं? एक काम करता हूँ, अपनी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता हूँ, उससे बोलूँगा बेबी अब तुम लेके चलो। हाँ, उसको बैठा लूँगा ये तो फिर पीऊँगा दारू। अबे गाड़ी नहीं समझ ले। आइए मैम साहब, आइए हट पीछे हट। आइए। छोड़ा नहीं मेरे को, हट पीछे हट। भैया चुप कर, मैं बुलाऊंगी भैया को। भैया भैया साहब आइए ना। अरे क्या हुआ, क्यों इतने तुम लोग चिल्ला रहे हो? भैया देखिए मैम साहब कितना नशा करके आई हैं। हाँ, बहन तू नफा करके आई है? हाँ साहब, मैं गाड़ी लेके गया था, वहाँ एक तू इधर आ। बहन क्या हुआ तुझे? ये झूठ बोल रहा है। मैंने आपसे बोला था कि किसी गांव के गवार को ड्राइवर मत बनाइए, ये मुझे ले गया और इसने मुझे पहले। अरे नहीं साहब, मेरी क्या किया मेरी बहन के साथ? साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, मैं तो बहुत भैया ईमानदारी से। इसने मुझे दारू पिलाया, उसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। दारू पिलाया? दारू पिलाया? अरे नहीं साहब, अरे मैं कितना अच्छा तुमको समझता था। मेरी बात तो अरे तुम भैया ये झूठ बोल रहा है, और इसने मुझसे ये भी बोला कि अगर तुमने भैया को बताया तो मैं फिर से ये सब करूंगा तुम्हारे साथ। नहीं साहब, गाँव का है, इसकी वजह से मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा और तुम मेरी बहन के पास ये सब काम कर रहा है। मेरी बात तो सुनिए, मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत ईमानदारी से ले गया था। इनको तो नशे में करने वाला एक लड़का था। भैया ये झूठ बात बोल बता, रहा है। कोई बहन खुद अपने ऊपर इल्जाम लगवाएगी? आप मेरी बात अब यकीन करिए, हम गांव से आए हुए हैं। मैं आपसे बोल रही थी कि गांव के गवार को कितना अच्छा समझता था। तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ नौकरी करते थे, मैंने सोचा उनका लड़का तू भी है, तू भी ईमानदार होगा, लेकिन नहीं। साहब नहीं, ऐसी बात मत करिए साहब, आप हमें नौकरी से निकाल देंगे, बाबूजी को पता चलेगा, कितनी बेइज्जती होगी उनके साथ। बेटा तू सोच, तुझे थाने में ले जाके ना मैं 4 लठ नहीं बजा रहा हूँ। अब मेरी बात पे यकीन करिए भैया ये झूठ बोला, अब इसकी बात क्यों सुन रहे हो? एक काम कर फाले, पक पक, आज के बाद दिख मत जाना। मैंने आपसे बोला था कि किसी गांव के गवार को मैं ड्राइवर बनाइए, अब मेरी बात कभी नहीं सुनते। बहन मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये गांव का लड़का ऐसा निकल जाएगा। इसके पिताजी हमारे यहाँ नौकरी करते थे, वो बताओ कितने ईमानदार थे। मैं भी यही सोच के इसको रखा था कि ये भी ईमानदार होगा। बहन एक काम करो, तुम परेशान मत हो, अब से तुम जो ड्राइवर बोलोगी ना मैं वो रोक दूंगा। आओ चलो अंदर से, आराम से आओ। सर ये ड्राइवर तू? ड्राइवर? बहन ये वही ड्राइवर है जिसको हम लोगों ने काम पे रखा था। अच्छा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक की कुर्सी बैठा है, चल भाग यहाँ से। मुझे तो लगता है ना तू यहाँ काम करने आया होगा। देखिए चुपचाप से रहिए, ठीक है? ये आपके घर के बाहर का जगह नहीं है और ना ही आपका ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस। और ये जो ऑफिस के बाहर नेम प्लेट नहीं पड़ी क्या आपने? क्या नेम प्लेट? हाँ, कि मेरा कैबिन है मेरा। अच्छा तुम्हारा कैबिन है? देखो बकवास मत करो, यहाँ पे अपने मालिक को बुलाओ। शट अप, बकवास आप कर रहे हैं, मैं नहीं। और किस काम से आई है मेरे पास आप? अबे सुन बे, मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने आया हूँ। पहले तो तमीज से बात करो। भैया एक सेकंड, अब एक बात बताइए, आप सच में आपके बॉस हैं? सॉरी सर, गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो सर देखो मुझे फर्जी कुछ भी नहीं सुनना है, आप अपना काम बताइए। हाँ आशु, मुझे लगता है गलतफहमी हो गई थी हम लोगों को। गलतफहमी हो गई। आशु मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत गलत किया हूँ, लेकिन उसकी सजा प्लीज हम लोग को ऐसे तो ना दो। और हाँ, प्रॉपर्टी के पूरे 1 करोड़ लेकर आया हूँ, प्लीज हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दो। और वो पता है मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी। और आप किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ अरे रहा है। वही जो बैंक वालों से तुम लोगों ने खरीदा है। ओह अब समझ में आया, वो जो बैंक वाले हड़प लिए थे उनसे मैंने फ्री कराया, वो मैंने अपने नाम करा लिया। तो वो प्रॉपर्टी तो मैंने किसी और को सेल कर दी अभी कल नहीं की तो आशु, बात ऐसा है। मत करो यार। रुकिए आशु, ऐसा मत बोलो,
प्लीज वो प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। तो क्या है कि हम लोग देखिए प्रियांशी जी, देखिए प्रियांशी जी और भैया, आप ये प्रॉपर्टी ना मैंने किसी और को सेल कर दी, आप लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। प्लीज आशु भैया ऐसा मत बोलिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है मेरे भैया की नौकरी भी चली गई है और मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया है। भैया वो घर ही हमारे लिए अब जो है सब कुछ है। जितने पैसे थे हम लोग सब इकट्ठा करके लाए, प्लीज हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दो आफू। तो इसका मैं क्या ही कर सकता हूँ, जब मैंने वो प्रॉपर्टी कहीं और सेल कर दी। एक काम करिए, आप जाके मैंने जिससे सेल की आप जाके उससे बात कर लीजिए। नहीं आफू, आपके हाथ में चीजें मुझे अच्छे से पता है और हमें पैसे लाने में सिर्फ 2 ही दिन तो देर हुई है। आप एक काम करिए, आप प्लीज पैसे काउंट कर लीजिए और हमें वो प्रॉपर्टी वापस कर दीजिए। प्रियांशी जी, ये प्रॉपर्टी का काम है और यहाँ 2 दिन नहीं 2 मिनट भी बहुत काफ़ी होते हैं और 2 मिनट में यहाँ पता नहीं कितने सारे प्लॉट सेल कर देता हूँ बैठे बैठे। और तुम्हें पता है इस एरिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। देखो आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ भैया। मैं बात कर रहा हूँ ना, देखो आफू मुझे पता है तुम पुराना बदला हम लोगों से ले रहे हो, लेकिन प्लीज हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दो। हम लोग के पास कोई चारा बचा नहीं है मैं दूसरा। आज भी आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन नहीं, आप तो अपनी बहन के प्यार में इतना ज़्यादा अंधे हो गए थे क्योंकि आपने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। मैं आपसे कह रहा था भैया मेरी कोई गलती नहीं है, जब मैं नशा नहीं करता हूँ भैया, मैं दारू नहीं पीता हूँ, तो इन मैडम को कैसे दारू देखो पिलाता? आफू, अब तुम्हारे जगह कोई और भी होता। अब एक बात बताओ, तुम्हारी बहन पे कोई बदतमीजी करता, क्या तुम छोड़ देते? भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप अपनी बहन के प्यार में ना इतने अंधे हो चुके थे ना कि आपको दूसरों की बातें ही नहीं समझ में आती थी, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और हाँ, अब ये प्रॉपर्टी तो मैं आप लोगों को तभी वापस करूँगा जब आप अपनी बहन के मुँह से सच्चाई सुनेंगे। सच्चाई? कैसी सच्चाई आफू? आशु भैया प्रियांशी क्या कह रहे हैं आफू, कैसी सच्चाई? मुझे प्रियांशी अपने मुंह से बता रही हो या मैं प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं? बताओ ना, हमारी प्रॉपर्टी का सवाल है, क्या बात थी बताओ। बता रही हो या मैं ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम? बहन बता दो। बता रही हूँ। वो भैया उस दिन जब मैं कॉलेज के लिए गई थी ना, तो हाँ? इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती भी नहीं करी थी और मुझे दारू भी नहीं पिलाया था। वो मैं क्या बॉयफ्रेंड के साथ पी कर आई थी। अरे तुम्हें शर्म आ रही है? तुमने क्या किया है बताओ। इतना सीधे साधे लड़के को, बेचारा गांव से आया था, मैंने कितना इसको मारा, कितना बदनामी हुई पूरे गांव में इसकी। तुमने जरा सी सोचा था इसका क्या हाल होगा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, गांव से आया था। अरे पसंद नहीं था तो एक बार हमको बता दी, दूसरा ड्राइवर रख देता। लेकिन नहीं, इसकी पूरे गांव में कितनी बेइज्जती हुई, यहाँ तक कि रामू काका के भी बेइज्जती हुई क्योंकि उनका लड़का था ये। चलो अच्छा ही हुआ, अगर प्रियांशी तुमने उस दिन ऐसा ना किया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर पहुँच पाता। और हाँ भैया, आपको ना सोचना चाहिए कि गांव से आया हुआ इंसान इतना गलत कैसे हो सकता है। आप अपनी बहन के प्यार में इतने ज़्यादा अंधे हो गए थे कि आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। मैं आपसे बार बार कह रहा था भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन नहीं, आपने मुझे मारने के बाद में वहाँ से भगा भी दिया। वो तो खैर एक भले इंसान का, उसकी मैंने मदद कर दी, वो बेहोश पड़ा हुआ था और वो इतना अमीर इंसान निकला कि उसने मुझे अपने साथ में रखा और आज मैं यहाँ तक पहुँचा। देखो अफू, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब इसकी सजा हमारे प्रॉपर्टी में तो ये पूरे पैसे हैं ना? हाँ भैया, ये पूरे पैसे हैं। आशु भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया और देखिए मैंने आपके साथ गलत किया ना, उसके बदले मेरे साथ भी गलत हुआ। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। भैया देखो, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता और मुझे अब तुमसे कोई मतलब भी नहीं रखना है। और भैया ये रहे आपके प्रॉपर्टी के कागज। और हाँ, दोबारा किसी के गरीब इंसान के साथ ना गलत करने से पहले सोचा। प्रियांशी एक काम करो, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, जाइए आप। प्रियांशी जाओ तुम। देखो आफू, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत किया, बट मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन अब क्या, चलिए ठीक है भैया, प्यार में अंधा हो गया था। मैं आज भी आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हाँ अपनी बहन से प्यार करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी बहन से प्यार मत करिए, लेकिन इतना करिए कि सही और गलत पहचानने की कोशिश किया करिए। ठीक है, अब से यही करूँगा। और हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। और हाँ, कभी घर पे भी आओ। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है ना, मैं चलता हूँ, फिर तो माफ कर देना आफू। ठीक है। बताओ, आज मैं बड़ा इंसान हो गया तो इन लोग को अपनी गलती का एहसास हो गया। आज भी मैं गरीब का गरीब रहता तो कहीं मिलता ना तो आज भी वे पहले की तरह बदतमीजी करते हैं। छोड़ो।